पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज की इस रिपोर्ट में बात सिर्फ बिहार या भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मची उस हलचल की है जो इन दिनों एप्स्टीन फाइल को लेकर देखने को मिल रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े बड़े वैश्विक नामों की चर्चा हो रही है। और इसी कड़ी में अब भारत के कुछ नेताओं के नाम भी उछाले जा रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। क्या वाकई में नाम किसी अपराध से जुड़ा है या फिर यह सब सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहा एक नैरेटिव है। आज इस रिपोर्ट में एप्स्टीन फाइल से जुड़े पूरे विवाद को विस्तार में समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम। एप्स्टीन फाइल विवाद को समझने से पहले यह समझना काफी जरूरी है कि नाम आना और अपराध सिद्ध होना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर था जिसने दशकों तक अमीरों, नेताओं, शिक्षक बिंदु और प्रभावशाली लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाई। उस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते 2019 में उसकी गिरफ्तारी हुई और बाद में जेल में उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। एप्स्टीन की मौत के बाद दुनिया भर में यह सवाल उठा कि उसने यह सब अकेले किया था या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था। इसी जांच प्रक्रिया के दौरान उसके ईमेल, संपर्क सूची, मीटिंग नेट्स और कैलेंडर एंट्री और थर्ड पार्टी दस्तावेज सामने आए, जिसमें मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एप्स्टीन फाइल के नाम से जाने जाने लगा। इन फाइलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपराध की चार्जशीट नहीं है, बल्कि ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें कोई लोगों के नाम केवल इसलिए दिखते हैं क्योंकि एप्स्टीन उनसे मिलता था, उनके बारे में बात करता था या उन्हें अपने प्रभाव में बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। यही कारण है कि इस फाइलों में नाम दिखने का मतलब अपने आप में अपराध नहीं होता। इसके बावजूद जब किसी वैश्विक सेक्स ट्रैफिकिंग कांड में बड़े नाम दिखते हैं तो स्वाभाविक रूप से सनसनी फैल जाती है। भारत के संदर्भ में विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया और कुछ विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया जाने लगा कि एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ अन्य भारतीय नेताओं के नाम हैं। जी हाँ, यहीं से होता है भ्रम शुरू। अफवाह और राजनीतिक आरोपों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। सबसे पहले यह समझना काफी जरूरी है कि एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम किसी रूप में सामने आता है। अब तक जो सार्वजनिक जानकारी आई है उसमें ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह साबित करे कि नरेंद्र मोदी की एप्स्टीन से व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी, उनके बीच प्रत्यक्ष संबंध हुआ या किसी आपराधिक गतिविधि में उनकी संलिप्तता थी। जो संदर्भ सामने आए हैं वे या तो एप्स्टीन की ओर से किसी तीसरे व्यक्ति के सामने मोदी का जिक्र करने से जुड़ा है या फिर किसी संभावित मीटिंग की बात करने जैसी अस्पष्ट उल्लेख है। यहाँ एप्स्टीन के व्यवहार को समझना काफी जरूरी है। जांच एजेंसियों और पत्रकारों के अनुसार एप्स्टीन की आदत थी कि वह बड़े नेताओं और शक्तिशाली लोगों का नाम लेकर खुद को बेहद प्रभावशाली दिखाने की कोशिश करता था। कई मामलों में उसने ऐसे लोगों का नाम भी लिया जिसने उनका कोई वास्तविक संबंध नहीं था। इसलिए एप्स्टीन फाइल में किसी नाम का आना यह साबित नहीं करता कि वह व्यक्ति एप्स्टीन के अपराधों से जुड़ा था। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी का नाम बार बार क्यों उछाला जा रहा है, तो इसका जवाब राजनीतिक और सोशल मीडिया की कार्यप्रणाली में छिपा है। नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री है और वैश्विक राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में उनके नाम के साथ किसी अंतर्राष्ट्रीय घोटाले को जोड़ना कुछ लोगों के लिए राजनीतिक हथियार बन सकता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम में ऐसे ही कंटेंट और बढ़ावा देता है जिससे सनसनी और बढ़ जाती है, चाहे वह अधूरी जानकारी के संदर्भ में हो या फिर काटा पीटा सच हो। यह वही कारण है कि मोदी नेम्ड इन एप्स्टीन फाइल जैसे वाक्य वायरल होते लगे हैं, जबकि इसके पीछे कोई ठोस आरोप या कानूनी तथ्य नहीं है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी चर्चा में आया। इसका कारण यह बताया गया कि एप्स्टीन ने अपने संपर्कों का नेटवर्क में संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कुछ लोगों का जिक्र किया था और उस समय हरदीप सिंह पुरी यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। यह जिक्र भी किसी अपराध में जुड़ा नहीं था बल्कि एक औपचारिक या संदर्भनात्मक उल्लेख जैसा था। लेकिन जब नाम एक बार बार आ जाता है तो उसे संदर्भ में काट कर पेश करना आसान हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या एप्स्टीन फाइल में मोदी या किसी अन्य भारतीय नेता से जुड़े कोई इंसिडेंट यानी ठोस घटना दर्ज है, तो इसका सीधा जवाब है नहीं।
अब तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किसी भी दस्तावेज, गवाही या जांच रिपोर्ट्स में ऐसा कोई भी विशिष्ट घटनाक्रम सामने नहीं आया है जो यह दिखाए कि नरेंद्र मोदी या कोई भी भारतीय नेता एप्स्टीन के अपराधों में शामिल था। ना कोई पीड़िता का बयान, ना कोई यात्रा रिकॉर्ड, ना कोई वित्तीय लेन देन, ना कोई फोटो या वीडियो। इसके बावजूद एप्स्टीन विवाद को भारत में एक पुराने राजनीतिक विवाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी हां, और वह है तथाकथित मानसी सोनी मामला। यहां से भ्रम और गहरा हो जाता है क्योंकि यह मामला एप्स्टीन फाइल से पूरी तरह से अलग है, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों को जोड़कर एक कहानी गढ़ती जाती है। मानसी सोनी नाम दरअसल 2009 के गुजरात स्नूप गेट विवाद से जुड़ा था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आरोप लगाया गया था कि गुजरात पुलिस ने एक युवा महिला की गतिविधियों पर निगरानी रखी है, उनके फोन कॉल्स और आवाजाही पर नजर रखी गई है। बाद में मीडिया ने उस महिला को मानसी सोनी नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया, जबकि कानूनन उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी। इसके मामले में आरोप यह लगाया गया था कि निगरानी राजनीतिक आदेश पर की गई और यह महिला की निजता का उल्लंघन था। यह विवाद काफी बढ़ा और उसे चुनावी रणनीति में भी जोड़ा गया, लेकिन यह पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। जिस महिला की निगरानी की बात हो रही थी, उसे खुद बाद में कहा गया कि वह समय सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और उसने इसे उत्पीड़न या छेड़छाड़ के रूप में नहीं देखा। यह बयान उस नैरेटिव को कमजोर करता है जो बाद में सोशल मीडिया पर फैलाया गया था। कानूनी दृष्टि से देखें तो यह मामले में ना तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना कोई चार्जशीट, ना कोई ऐसा फैसला आया जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया। यह मामला राजनीतिक विवाद बनकर रह गया, ना कि सिद्ध अपराध। इसके बावजूद ऐसे आज भी ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कोई स्थापित अपराध हो। अब सवाल यह उठता है कि एप्स्टीन फाइल और मानसी सोनी विवाद को एक साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। इसका कारण तथ्य क्या है, यह जानने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें, इसका कारण तथ्य नहीं है बल्कि नैरेटिव निर्माण करना है। जब किसी व्यक्ति को बदनाम करना होता है तो पुराने विवादों को नए घोटालों से जोड़ दिया जाता है ताकि एक निरंतर चरित्र चित्रण तैयार किया जा सके। एप्स्टीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय सेक्स स्कैंडल के साथ किसी नेता का नाम जोड़ना भावनात्मक और सनसनीखेज प्रभाव पैदा करता है। भले ही दोनों मामलों के बीच कोई वास्तविक संबंध ना हो, यह भी समझना जरूरी है कि एप्स्टीन फाइल में दुनिया भर के कई बड़े नाम आए हैं, लेकिन उन सभी को अपराधी नहीं कहा जा सकता। कई मामलों में अदालतों ने स्पष्ट किया है कि नाम आना और दोषी ठहराया जाना अलग अलग बातें हैं। इसी सिद्धांत को भारतीय संदर्भ में भी लागू करना चाहिए। नरेंद्र मोदी के मामले में अब तक कोई भी ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है जो यह दिखाए कि उन्हें एप्स्टीन से मुलाकात की, उनसे लाभ लिया और या उनके आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा बने। इसी तरह हरदीप सिंह पुरी के संदर्भ में भी कोई आपराधिक कड़ी स्थापित नहीं हुई है। इनके बावजूद नामों का दोहराया जाना यह दिखाता है कि आधुनिक राजनीति में सूचना का इस्तेमाल कैसे हथियार के रूप में किया जाता है। इस पूरे मामले का एक और पहलू है, डिजिटल युग में अपराध सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जी हाँ, जब कोई कहता है कि मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में है तो तकनीकी रूप से वह यह नहीं बताना चाहता कि किस संदर्भ में है, किस स्तर पर और किस प्रकार है। यह अधूरी जानकारी लोगों को भ्रमित करती है और धीरे धीरे आरोप की शक्ल ले लेती है। अंततः इस पूरे विवाद का निष्कर्ष यही है कि एप्स्टीन फाइल में भारतीय नेताओं के नाम को लेकर जो बातें फैलाई जा रही है वे कानूनी रूप से सिद्ध आरोप नहीं है बल्कि संदर्भहीन उल्लेख और राजनीतिक सोशल नैरेटिव का परिणाम है। मानसी सोनी मामला एक अलग, पुराना और कानूनी रूप से अप्रमाणित विवाद है जिसे एप्स्टीन केस से जोड़कर तथ्यात्मक रूप से गलत है। दोनों को मिलाकर जो कहानी बनाई जा रही है वह ज्यादातर अफवाह, राजनीतिक विरोध और सोशल मीडिया की सनसनी संस्कृति का उत्पाद है। अब आपको इसलिए यदि यह बताया जा रहा है ताकि आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। इसीलिए यदि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में तथ्यों और न्याय की बात की जाए तो यह जरूरी है कि आरोप और प्रमाण के बीच फर्क समझा जाए। एप्स्टीन फाइल का इस्तेमाल किसी भी नेता को बिना सबूत अपराधी ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता और ना ही पुराने राजनीतिक विवादों को नए अंतर्राष्ट्रीय घोटालों से जोड़कर सच बना दिया जा सकता। यही है इस पूरे मामले की सबसे अहम सच्चाई। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।